नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल नेहा पीसीएस पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का 3 सेट कर चुके हैं, आज हम लोग चौथा सेट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है कि नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कहीं कहीं पर कि 2.2 होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में 2 है तो 2 को मारेंगे हम लोग। जिसमें 7 देखते हैं तो 7 उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। इसी प्रकार जैसे सिरका, तो सिरका का 2.4 होता है। शराब का पीएच मान 2.5 होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इसमें जंतर मंतर नई दिल्ली जो है शामिल नहीं है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में। ये जो है जयपुर में स्थित जंतर मंतर को वर्ष 2010 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था और सितंबर 2024 का भारत में कुल 43 विश्व विरासत स्थल है, जिसमें पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें होयसल मंदिर स्मारक समूह को भारत का 42वां और असम का चराईदेव मोईदास यानी 43वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में खास स्थान आते हैं जैसे वन, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर को शामिल किया जाता है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 1972 में अपनाई गई विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित विश्व विरासत स्थल की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1945 को हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। आईपीएल 2024 को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है। आईपीएल 2024 का फाइनल मैच चेन्नई में खेला गया था और 2024 आईपीएल में विराट कोहली ने सर्वाधिक रन यानी 741 रन बनाकर ऑरेंज कप जीते हैं और पर्पल कैप पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल ने जीते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग टीम ने 5-5 बार जीत चुके हैं। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो ये मार्केनेसिया से संबंधित है। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों को उभयचर कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीजों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है, जैसे एक में हिपैटिसी, 2 में मसाई एवं तीसरा इथोसिरोटी, जिसमें सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा डसोनिया है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओपिसस है। ब्रायोफाइटा का पौधा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है और ब्रायोफाइटा में जल अवशोषण की क्षमता जो है अधिक होती है, जिसके कारण बाढ़ रोकने में मदद करते हैं। और ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक प्रोफेसर एस आर कश्यप को
माना जाता है। नेक्स्ट है 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। 2020 में मुख्य अतिथि। 2024 की बात करें तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के मुख्य अतिथि बने हैं। और वर्ष 1950 में सबसे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो यानी भारत के मुख्य अतिथि बने हैं। और भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने वाले बराक ओबामा यानी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। डॉक्टर भूपेन हजारिका को दिया गया, श्री प्रणब मुखर्जी को दिया गया और नानाजी देशमुख को दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ है। क्वेश्चन है कि पाइथन एक है, तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन भाषा 1972 ईस्वी में विकसित हुई है और फोरट्रॉन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो ये डायवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है। यानी मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए अवसारी लेंस की आवश्यकता होती है। अवसारी लेंस, और अवसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस की क्षमता D होती है और इस लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। मायोपिया में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है तथा दूर बिंदु निकट आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रच दिया है। तो ये एक ही उड़ान में 104 उपग्रह को लॉन्च किया था, यानी फरवरी 2017 में। फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर PSLV C-37 लॉन्च किया गया। तब उसके साथ 104 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। इससे पहले सिंगल मिशन में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर कीर्तिमान अपने नाम किया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में किया गया और इसरो का वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ हैं और वे 10वें क्रम के हैं। क्वेश्चन है इंटेल कोर 19 एक प्रकार का है। तो ये प्रोसेसर है। कंप्यूटर प्रोसेसर डेटा का विश्लेषण और कंप्यूटर में डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए होता है। प्रोसेसर दिए गए डाटा को प्रोसेस कर महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करता है। जैसे प्रोसेसर के कुछ प्रकार हैं सिंगल कोर प्रोसेसर, डुअल कोर प्रोसेसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हुमायूंनामा डैश द्वारा लिखी गई थी। तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा जो है लिखी गई थी। ये 2 भागों में विभाजित यह पुस्तक गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, जिसके एक भाग में बाबर का इतिहास तथा दूसरे में हुमायूं के इतिहास का उल्लेख है।
हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ। इनका शासनकाल 1530 से 40 एवं 1555 से 56 तक रहा। बाबर के 4 पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा था। तुजुके बाबरी पुस्तक का पारसी भाषा में अनुवाद यानी अकबर रहीम खान खाना द्वारा 1589 ईस्वी में बाबरनामा नाम से किया गया और अकबरनामा यह पुस्तक अबुल फजल द्वारा रचित है और आईने अकबरी का जो है पुस्तक का अंतिम भाग तीसरा भाग है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसमें पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। त्रिशूल की बात करें तो ये त्रिशूल यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आकाश तो यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी को बहुलक्षी प्रक्षेपास्त्र है। नेक्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ते उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह स्थापना के समय इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। इस उद्यान का नाम बाघ के दिग्गज शिकारी और बाद में प्राकृतिकविद बन गए जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुआ था और भारत के राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात नामक राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है तो इसका पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यह वस्तु एवं सेवा कर भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जो 1 जुलाई 2017 से लागू है। इसके लागू होने से केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू हो गई। वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित होती है। भारत के वित्त मंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है जो चिली और इक्वाडोर के अलावे सारे यानी 10 देशों के से सीमा बनाता है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया तथा पराग्वे देश स्थलरुद्ध देश है। बाकी सारे देश के पास समुद्री सीमा है। दक्षिण अमेरिका जो है महाद्वीप के पश्चिम भाग में कोलंबिया से टिएरा डेल फ्यूगो तक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज यानी 7000 किलोमीटर विस्तृत है। ब्राजील के 2 महानगर रियो डी जेनेरियो और फैशन नगरी तथा सेंटोस कहवा पतन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। जैसे देखते हैं कि लखनऊ में और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। इसी तरह देखते हैं देहरादून तो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान है।
चेन्नई तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। नई दिल्ली तो इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग केंद्र है। जमशेदपुर तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला है। देहरादून तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है। करनाल तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट देखते हैं चित्र। क्वेश्चन है एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है? तो ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है। यह भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसका प्रशासनिक नियंत्रण अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार के पास है। एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को सितंबर 1992 में अंतरिक्ष उत्पादन, तकनीकी परामर्श सेवाओं और इसरो द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिक दोहन व प्रचार प्रसार के लिए स्थापित किया गया था। इसका एक अन्य प्रमुख उद्देश्य भारत में अंतरिक्ष से संबंधित औद्योगिक क्षमताओं के विकास को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जादूगोड़ा हो जाएगा, यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना 1967 में किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा में स्थित है। और पन्ना की बात करें तो ये हीरा के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज तो रानीगंज झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के खेतड़ी में जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो ये कोलंबिया में किया गया था। और 2024 का बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का आयोजन यानी इसका मेजबानी सऊदी अरब देश में किया गया है। और 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम भूमि पुनर्स्थापन यानी मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन के लिए जो है किया गया था। यूएनईपी की स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो यह है अटल सुरंग। अटल सुरंग की लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लेह मनाली राजमार्ग पर बनाई गई है। यह सुरंग लाहौल यानी स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह सुरंग घोड़ा के नाल के आकार का है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अटल सुरंग को ही रोहतांग सुरंग से नाम से जाना जाता है। जवाहर सुरंग तो जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग के नाम से जाना जाता है। और यह बनिहाल और काजीगुंड के बीच जो है स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह है ताप्ती। ताप्ती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी जैसे लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी, जुआरी नदी, पेरियार नदी, भरतपुझा नदी आदि है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार सतपुरा से निकलकर सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। और अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी जो है नर्मदा नदी है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है?
तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसे 16 नवंबर 1945 को स्थापित किया गया था। यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके 195 सदस्य देश हैं और 12 सहयोगी सदस्य देश हैं। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजोले जी हैं। भारत को पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी किया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 23 जुलाई और 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो डैश के लिए है। तो ये प्री नर्सरी से लेकर 12 तक कक्षा तक का है। प्री नर्सरी कक्षा 12 तक के लिए है और समग्र शिक्षा अभियान केंद्र सरकार द्वारा जो है आरंभ किया गया है। यह अभियान प्री स्कूल से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है बेरी एक रोग है जो डैश की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन B1 की कमी से बेरी होती है। बेरी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है। जैसे विटामिन के बारे में सर्वप्रथम फंक ने बताया था, इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं। जैसे विटामिन ए का जो है कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन सी का जो है स्कर्वी है। विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम होना है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। विटामिन डी की कमी से रिटेक्स या जो है ऑडिटियो मलेशिया का रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। उसके अनुपस्थित रहने की दशा में उपाध्यक्ष द्वारा बैठक की अध्यक्षता करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भारत के राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन के सत्र को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध यात्री यवन बतूता का मूल निवासी था, यानी कहाँ का ये मूल जो निवासी था? तो ये जो था अफ्रीकी यात्री यवन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में यानी 1333 में भारत आया था। ये जो है सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और लगभग 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। यवन बतूता ने अपनी पुस्तक रेहला मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। ये जो मोरक्को का रहने वाला था और ये अफ्रीकी यात्री था यवन बतूता। क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो ये टाइफाइड है। टाइफाइड रोग जो है जीवाणु से होता है। टाइफाइड छोटी आंत को प्रभावित करता है और इसका मुख्य परीक्षण विडाल टेस्ट है। हेपेटाइटिस ए ये जो है पोलियो, चेचक आदि वायरस से होने वाला रोग है। टाइफाइड जो है बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया आदि जीवाणु से होने वाला रोग है।
खांसी जुकाम तो ये इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खसरा, पोलियो, चेचक, चिकन पॉक्स आदि वायरस से होने वाला रोग है। और मलेरिया जैसे कालाजार, निर्दालु व्याधि आदि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग है। क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो यह 2020 में 25 थी। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या, आंध्र प्रदेश के अमरावती देश में जो है 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 231 के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215 के अनुसार घोषित किया गया। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे शिक्षा मंत्री। वर्तमान में 2024 यानी सितंबर 2024 के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री बने हैं। जैसे अभी 18वीं लोकसभा कैबिनेट में मंत्री बने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है विदेश मंत्रालय हैं, निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेशन जो है मंत्रालय हैं, चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण है, पीयूष गोयल वाणिज्यिक मंत्रालय है, CR पटेल जो है जल शक्ति मंत्रालय है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य देश अफगानिस्तान है। जैसे सार्क का देख लेते पूरा नाम, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। इसका स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके 8 सदस्य देश हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश। इसका सचिवालय नेपाल के काठमांडू में जो है स्थित है। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में आयोजित हुए वार्षिक शिखर सम्मेलन से सार्क का सबसे बड़ा नया सदस्य देश बना है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो उस समय उर्जित पटेल थे। 8 नवंबर 2016 को उर्जित पटेल 24वां जो है 2016 में रघुराम राजन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे। जनवरी 1946 में पहली बार 1000 और 10,000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया गया था। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा सन 1978 में मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया था। डी सुब्बाराव यानी RBI के जो है 22वें गवर्नर थे। वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वां क्रम के हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता यानी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी।
11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू का यानी मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है जातक कथाएं डैश से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी बुद्ध या सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य क्षत्रिय यानी कुल 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध के पिता सुयोधन तथा माता महामाया थी। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश मगध, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य अनेक राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया और सुत्त पिटक की रचना आनंद से जो है किया गया था। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद डैश के बीच है, तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर ब्रह्मगिरी या पुष्यगिरी पहाड़ी से निकलकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी कृष्णा घाटी को धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। कर्नाटक और जो है तमिलनाडु के बीच सिंचाई के लिए पानी की जरूरत को लेकर दशकों से बात जारी है। कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी इस नदी के बेसिन से आते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी, तो ये बेलगाम से किए थे। बेलगाम से जो है भारतीय राष्ट्रीय सत्र की अध्यक्षता किए थे। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और सन 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए। 1918 में इन्होंने खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन चलाया। गांधी जी 1919 में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी किए थे, जिसमें 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1930 की बात करें तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा के प्रारंभ किए थे। जैसे कांग्रेस अधिवेशन में कानपुर में 1925 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी किए थे। मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था यानी 1887 ईस्वी में, जिसमें बदरुद्दीन तैयब जी थे। कराची में हुआ 1931 में, जिसका अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसने लिखा था, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखे थे। गीत गोविंद में भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन है। जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम राजा लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। विष्णु शर्मा द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र विश्व की करीब 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकाले जा चुके हैं, जिसे कुछ पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है। जैसे देखते हैं अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत वेद व्यास,
अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया। इंडिका मेगास्थनीज। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। महाभारत भाष्य जो है पतंजलि। बुद्धचरित अश्वघोष। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त। हर्षचरित्र वाणी भट्ट। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी तो कल्हण के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप जो है क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। यह जो है ASCII डेसिमल नंबर बाइनरी से बनाई गई एक भाषा है। नेक्स्ट है भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्मर्स 1909 के द्वारा जो है शुरू किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की सुविधा विधान परिषद के अध्यक्ष की अनुमति से सदस्यों को वित्तीय विषयों पर भी जो है प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। रॉलेट एक्ट 1919 को जो है लागू किया गया था। इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया था। भारतीय परिषद 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस परिषद जो है एक्ट के द्वारा प्रथम बार वायरस के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था, जिसमें AP सिन्हा जो है मौजूद थे।